ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड जियांग अपने ही हस्बैंड दुआन की शादी खराब करने के लिए गई हुई थी। दुआन अपने पहले प्यार से शादी कर रहा था आज, क्योंकि उसकी पहले प्यार को ऐसी बीमारी थी कि वो इस दुनिया में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी और ये उसका लास्ट विश था कि उसकी शादी हो जाए। दैट्स वे वो दुआन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई थी। जियांग यहाँ पर हमें अपनी बैक स्टोरी बताती है। असल ज़िंदगी में किसी की जान बचाते हुए वो अपनी जान गंवा चुकी थी और यहाँ पे वो नोवेल के अंदर ट्रैवल करते हुए आ गई थी। सिस्टम ने उसे काम दिया था उसे दुआन की परफेक्ट वाइफ बन करके एक्टिंग करना है रहने का। जैसे उसका मिशन कंप्लीट होगा, जियांग को अपनी असली दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। जियांग की बात मान जाती है और यहाँ पर अब जो दुआन था जिन को लेकर के आया हुआ था। पहले तो जियांग और दुआन दोनों पॉलिटिकल मैरिज में थी। ये 5 साल उसने परफेक्ट वाइफ होने की बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग की थी। पूरे शहर में सबको लगता था जियांग दुआन की दीवानी है और वो उसे बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अंटिल चिन दुआन के लाइफ में आता है। उसने जियांग को फॉरएवर समझ के रखा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो बस अपने पहले प्यार की लास्ट विश पूरा करने के लिए उससे शादी कर रहा है और उसके गुजरते ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और तब तक जियांग उसकी दुनिया में ही रहेगी। जियांग घर वालों के सामने तो यही टैंट्रम कर रही थी कि उसे बहुत अफसोस है जियांग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बट रियलिटी में तो उसे बहुत गुस्सा आता था। अगले दिन सिस्टम जियांग को बताता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। अगले 3 महीने में जियांग अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। ये बात सुनते ही जियांग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचती है अब जब सिर्फ 3 महीने के लिए बस नोवेल में है तो वो घंटा किसी की बात नहीं सुनने वाली है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगी। इसी वजह से आज जब दुआन और चैन की शादी हो रही थी तो ये 5 साल जो कुछ भी उसने दुआन से ह्यूमिलिएशन झेला है वो उसे पूरा लेने के लिए, बदला लेने के लिए वहाँ जा रही है। दुआन उस पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि जो तुम ये ड्रामे कर रही हो मत करो, मैं बस यहाँ पर इसकी लास्ट विश पूरा कर रहा हूँ। जियांग हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुमसे प्यार करती हूँ इस वजह से आकर के ये सारे ड्रामे कर रही हूँ? अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मेरे बंदे को कोई अपनी बंदी पसंद है और उससे शादी करने जा रहा है। मेरे जीते जी मुझसे बिना डाइवोर्स लिए, तो ऑब्वियसली मैं अब तुम्हारे पीछे तो आने नहीं वाली हूँ। डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, इसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। लेकिन दुआन यहाँ पर जियांग को डाइवोर्स नहीं देने वाला था। एलिमनी में 50% प्रॉपर्टी जो देनी पड़ती और यहाँ पर जियांग फुल तमाशा करती है, कहती है सोच लेना अगर डाइवोर्स नहीं दिए तो फिर मैं तुम पर केस करूँगी और आगे क्या हो सकता है ये तो तुम जानते हो। उसकी शादी खराब करके वहाँ से निकल जाती है। क्लब जाकर के मस्त मेल मॉडल बुक करती है और पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वो कहानी के हीरो सेन से मिलती है और सेन को भी वो मेल मॉडल ही समझ लेती है। काफ़ी हैंडसम था, वो सेन को बुक करने का डिसाइड करती है। सेन भी काफ़ी ड्रंक था और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जियांग की नींद पहले खुलती है, उसे कॉल आ रहा था। वो बहुत ही इरिटेट होकर के जगती है। जब उसे होश आता है कि भाई साहब यहाँ पर तो वो एक मेल मॉडल के साथ इंटीमेट हो चुकी है, बट सोचती है जो भी हो वैसे भी तो इस दुनिया में 3 महीने के लिए है तो वो क्यों ना एंजॉय करे। यहाँ पर वो सोचती है बंदा काफ़ी हैंडसम है। जियांग को जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना था। जाने से पहले उसके पास जो भी कार्ड था वो सेन के लिए छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि सेन उससे कहा था कि उसे पैसे की कोई कमी नहीं है। इधर दुआन के घर पर चेन ने फुल ऑन ड्रामा मचा करके रखा हुआ था। सारे घर वाले भी यहाँ पर चेन का ही सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जियांग ने गलत किया, उसे घर आने दो, हम उसे सबक सिखाएंगे। वो तुम्हारी और दुआन की शादी कैसे खराब कर सकती है। तभी वहाँ पर जियांग आती है। उसके आते ही यहाँ पर दुआन की माँ और उसकी बहन दोनों ही जियांग को परेशान करने लगते हैं। पहले जियांग इन दोनों को झेलती थी क्योंकि सिस्टम ने उसे परफेक्ट वाइफ बनने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जियांग उनकी किसी बात को नहीं झेलने वाली है। वो दुआन के सिस्टर को थप्पड़ मारते हुए कहती है, खबरदार जो ज़्यादा तमाशा करने का कोशिश की। तो उसकी माँ कहती है, तुम दुआन और चेन की शादी कैसे खराब कैसे कर सकती हो। जियांग कहती है, तो ही मैं सोचूं कि एक शादीशुदा आदमी को दूसरे औरत से शादी करने की हिम्मत कहाँ से मिल रही है। मैं भूल गई थी, मेरा ससुर भी तो ऐसे ही ठरकी था ना। अपनी बीवी से शादी करने के बावजूद भी वो यहाँ पे अपने पहली प्यार के ग्रेव के साथ वहीं पर अपनी अस्थियों को रखने के लिए अपने बेटे को कह के मरा है। तो ही मैं सोचूं कि ये चीटर का ख़ानदान ही तो है।
अब यहाँ पर उसकी माँ को ये बात पता नहीं था। जब उसे पता चलता है कि दुआन ने अपने हस्बैंड के अस्थियों को उसकी फर्स्ट वाइफ फर्स्ट गर्लफ्रेंड के ग्रेव के पास रखा हुआ है, तो उसकी तबीयत ही ख़राब होने लगती है। जियांग कहती है, आंटी अगली बार मुझे तभी प्रोवोक करना जब ये बातें सुनने का आपको हिम्मत हो। जियांग को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, स्टिल वो सारे ड्रामों को झेल रही होती है। पिछले 5 सालों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। जो दुआन की सिस्टर होती है और चेन दोनों ही मिलकर के जल्दी जल्दी दुआन की माँ को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जियांग अपना सामान वामान पैक करती है और यहाँ पर नोटिस करती है कि असल में उसके पास इन 5 सालों में सेविंग किए हुए अच्छे खासे पैसे आ गए हैं। तो वो 3 महीने के लिए तो यहाँ पर मस्त अपना फुल लाइफ एंजॉय कर पाएगी। वैसे भी वो रियल लाइफ में तो इन पैसों को लेकर के जा नहीं सकती है, तो वो फुल अपना एंजॉयमेंट करने का प्लान करती है। धुआन से डाइवोर्स के लिए तो उसने बोल ही दिया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन जियांग के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है और इस बैंक कार्ड में बहुत ही कम पैसे हैं। उसे ऐसा लगता है कि सेन के सर्विस को जियांग ने जानबूझ करके इतने कम पैसे दिए। उसे ध्यान नहीं था कि जियांग को इस बात का ध्यान नहीं है कि इस अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं। अब सेन को बहुत गुस्सा आने लगता है कि वह एक मैरिड वुमेन के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता है। दूसरी बात, उसे जियांग से इस बात का जवाब भी चाहिए था कि जब वो शादीशुदा है तो उसने सेन को क्यों ही प्रोवोक किया। पहले तो वो जियांग के बारे में सब कुछ पता लगवाता है और फिर ये पता लगाता है कि फ़िलहाल जियांग कहाँ है और उससे मिलने के लिए वो डिसाइड करता है। इधर दूसरी तरफ जियांग मस्त रोड साइड बैठ करके अपना खाना खा रही थी और सोच रही थी कि इस सेन के चक्कर में तो मेरा स्ट्रीट साइड फूड भी छूट गया था। खैर बहुत दिनों बाद चैन मिला है और मैं तो अपना रूम रेंट करके ही यहाँ रहने वाली हूँ। तभी वहाँ पर उसे दुआन का कॉल आने लगता है। जो कुछ भी जियांग ने किया इस चीज़ के लिए वो डांट लगा रहा था। जियांग उसे कहती है, एक्सक्यूज़ मी एक्स हस्बैंड, तुम भूल रहे हो कि अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेने वाली हूँ। अब तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के टेंट्रम मैं नहीं झेलने वाली हूँ। वो कहते हैं, क्यों ड्रामा कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि मैं चेन से क्यों शादी कर रहा हूँ, वो जल्दी ही मरने वाली है। जियांग कहती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने अपने फर्स्ट लव को चूज़ कर लिया, उससे शादी कर लिया, तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना। कह के वो फ़ोन कट कर देती है। तभी सेन यहाँ पर जियांग का कार्ड लेकर के आ जाता है। अब जियांग सोचती है, मुझे लगा ही था कि ये और पैसे लेने के लिए वापस आएगा। भले ही इसने कहा था कि इसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सेन यहाँ पर जियांग से कुछ और बात करने के लिए आया था और जियांग उसे अपना ऑर्डर किया हुआ फूड खिलाने लगती है, जो कि सेन को बहुत अच्छा लगता है। सेन इतना अमीर था कि वो रोड साइड पहले कभी खाना ही नहीं खाता था। वापस से यहाँ पर उसे दुआन का कॉल आने लगता है। वो जियांग को घर बुला रहा था सबके लिए खाना बनाने के लिए। जियांग कहती है, वो घर की नौकरानी नहीं है, घर पे मेड है ना, उन्हें कहो तुम्हारे लिए खाना बनाए। सेन और जियांग यहाँ पर मस्त ड्रिंक करते हैं और वापस से ड्रंक हो जाते हैं। जियांग यहाँ पर सेन को होटल के कमरे में लेके जाती है ताकि दोनों रेस्ट कर सकें। सेन उठ करके वॉशरूम की तरफ चल जाता है क्योंकि उसे बहुत ही गर्मी महसूस हो रही थी। जियांग यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। जो चेन थी वो बार बार जियांग को प्रोवोक करने के लिए मैसेज भेजती रहती थी, लेकिन जियांग को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सेन को देखने के लिए जाती है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो सेन को उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। अब सेन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। वो वापस से यहाँ पर जियांग के साथ इंटीमेट होता है। अगले सुबह वापस से उसे कॉल से ही नींद खुलता है और वो कॉल दुआन का था। उसे घर पर कुछ भी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। 5 सालों से हर चीज़ जियांग ही ख्याल रखी हुई थी। जियांग उसे कहती है, कतई बेशरम इंसान हो यार, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेने वाली हूँ, स्टिल मुझे बार बार कॉल करके तुम परेशान कर रहे हो। और हाँ, जो कोई भी मैंने तुम्हें चीज़ें दी थी ना शादी के रिलेशन में, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के यहाँ पर आ गई हूँ। कह के फ़ोन कट करती है। तभी वहाँ पर सेन की नींद खुल जाती है। वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो दोबारा जियांग के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता है। पहली बार तो चलो गलती थी। जियांग यहाँ पर सेन को कहती है कि वो उसे 5 मिलियन देगी अगले 3 महीने की सर्विस अगर वो उसे देता है तो। सेन उसे मना करना चाह रहा था लेकिन वो मना कर नहीं पाता है। जियांग ने 3 महीने की सर्विस इसलिए मांगी थी क्योंकि 3 महीने के बाद वो यहाँ से वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जाने वाली थी। सेन यहाँ पर सोचता है कि वह एक शादीशुदा औरत के साथ कैसे ही रिलेशनशिप में रह सकता है, वो भी उसकी मिस्ट्रेस बन करके। उसने जियांग को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि जियांग सेन को बताती है कि वह जल्दी ही दुआन से डाइवोर्स लेने वाली है।
आफ्टर दैट वो सेन को लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो फ्लैट खरीदने वाली थी, ताकि अगले 3 महीने के लिए वो सेन के साथ लिव इन में रह सके। ये असल में जो शॉप था या फिर जो भी था वो खुद सेन का ही कंपनी था। उसका सेक्रेटरी उसे देख करके पहचान जाता है। सेन उसे चुप रहने का इशारा करता है। जियांग यहाँ पर सेन को फ्लैट चूज करने के लिए बोलती है। सेन उनमें से एक फ्लैट चूज करता है और जियांग इसका प्राइस पूछती है। उसके कहने पर उसके सेक्रेटरी ने जियांग को इसका बहुत ही कम प्राइस बताया था। जियांग कहती है घर हॉन्टेड वगैरह तो नहीं है ना, इतने कम प्राइस में क्यों मिल रहा है। उसका सेक्रेटरी झूठ बोल देता है कि हम लोग प्रमोशनल वीडियो चला रहे हैं और आप 999 जो है हमारे कस्टमर है, इसीलिए आपको ये फ्लैट इतने सस्ते में मिल रहा है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। सेन सेक्रेटरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रेडी करने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर दुआन चेन को लेके आता है उसके लिए फ्लैट खरीदने के लिए। उसे देखती ही जेन कहने लगती है, अभी मैंने कल ही तुम्हें कहा था कि दुआन मेरे लिए फ़्लैट खरीद रहा है, तो तुम जेलस होकर के उसे रोकने के लिए आ गई। दुआन यहाँ पर जियांग पर गुस्सा करने लगता है। जियांग कहती है, पगला गए हो क्या, मैं यहाँ पर अपने लिए फ़्लैट खरीदने आई हूँ। दुआन कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं। वो उसे फ़्लैट के पैसे वापस रिफ़ंड करने के लिए कह रहा था। जियांग कहती है, मैं सब बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैंने अपना अलग घर ले लिया है और मैं वहीं रहने वाली हूँ। उन पेपर्स पर तुम साइन कर दो। यहाँ पर जो सेन का सेक्रेटरी था सेन के कहने पर बीच में आता है और जियांग का हेल्प करता है। वही फ्लैट दुआन चेन के लिए ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर वो फ्लैट ऑलरेडी जियांग को सोल्ड आउट हो चुका था। तो यही बात वो दुआन को बताता है। दुआन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। चेन कहती है, कोई बात नहीं, ये फ्लैट नहीं तो हम दूसरा फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन दुआन का फ़िलहाल बिल्कुल भी मूड नहीं था। ऊपर से सेन यहाँ पर कॉल करके दुआन के कंपनी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब दुआन को दोनों साइड से काफ़ी लॉस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी वो आगे क्या करे। जी हाँ, यहाँ पर दुआन का मजाक उड़ाने लगती है। ओ लगता है कि तुम्हारे लाइफ के बुरे दिन तो अब शुरू ही होने वाले हैं। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। सेन यहाँ पर आता है, जियांग से बताता है कि फाइनली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्लैट वगैरह का वो पूरा हो चुका है। जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और वो सेन को लेकर के फ्लैट के लिए निकल जाती है। उसका सेक्रेटरी सोचता है, मैंने अपने बॉस को तो इतना लवी डबी पहले कभी नहीं देखा। बाहर निकलते ही चेन दुआन को जियांग के खिलाफ भड़काने लगती है। मुझे लगता है ना जियांग का ज़रूर ही सेक्रेटरी के साथ कुछ तो अफेयर चल रहा है, वरना भला वो फ्लैट वो उसे क्यों ही दे देता और हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करता। लेकिन दुआन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि बस वो मुझे अपना अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। चेन सोचती है, ये दुआन तो जियांग को ज़्यादा ही ट्रस्ट करता है, मुझे कुछ ना कुछ तो वापस से करना पड़ेगा। इधर जब सेन और जियांग घर जाते हैं, जियांग को ये घर काफ़ी पसंद आता है। जियांग यहाँ पे घर के काम बांट रही थी, या तो सेन को खाना बनाना होगा या तो फिर बाकी सारे काम करने होंगे। अब सेन ने अपनी लाइफ में ये सारे काम कभी नहीं किए थे। जियांग उसे कहती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, चलो मैं तुम्हें पहले खाना बना करके खिलाती हूँ। वो खाना बना रही थी और सेन उसे बैठ करके देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब जियांग यहाँ पर फूड लेकर के आती है और सेन टेस्ट करता है, उसे लिटरली जियांग का फूड बहुत ही पसंद आता है। जियांग कहती है, चलो मेरी मेहनत कहीं तो रंग ला रही है। इस ढक्कन दुआन और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए मैंने लिटरली कुकिंग क्लासेस लिए थे और यहाँ पर उन लोगों ने कभी मेरे खाने को अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पर उसे वापस से चेन के मैसेज आ रहे थे कि दुआन उसे अपने घर में शिफ्ट होने के लिए बोल रहा है। जियांग यहाँ पर हिडन कैमरास घर में लगवा दी थी और यहाँ पर वो उनके वीडियोस को देख रही होती है, जहाँ पर क्या वो लोग जियांग के नहीं होने पे चेन को नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसे घर का सारा काम करने के लिए बोल रहे थे। चेन चुपचाप ये काम कर रही थी, ये सोचते हुए कि एक बार दुआन से लीगली उसकी शादी हो गई तो वो फिर इस घर की ऑनर बन जाएगी और वो उन दोनों को अच्छा सबक सिखाएगी। जियांग सोचती है उसे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर दुआन सीधे तरीके से डाइवोर्स नहीं दे रहा है तो उसे यहाँ पर चेन को प्रोवोक करना होगा ताकि दुआन उसे डाइवोर्स देने के लिए मान जाए। अगली सुबह यहाँ पर उसे उसके फादर का कॉल आता है। अब उसे पता था कि उसके मॉम और उसके स्टेप डैड बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते हैं। उसके डैड यहाँ पर लड़की से ज़्यादा लड़कों को माना करते थे। वो उसे घर बुला रहे होते हैं। जियांग जानती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। कहती है ठीक है, टाइम मिलता है तो वो आएगी। ये बात वो सेन को बताती है और सेन कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे घर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
वो बाहर निकलती है तो सेन का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है और जियांग को उसके घर छोड़ता है। फिर वो सेन को बताता है, असल में मैंने जियांग की फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया था, उसके फादर लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को मानते हैं, इसी वजह से उस घर में कोई भी जियांग को पसंद नहीं करता है। मुझे लगता है आज यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होने वाली है। सेन को जियांग की फ़िक्र हो रही थी तो वो उसे प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग घर पहुँचती है और अपनी फैमिली को बताती है वो दुआन से डाइवोर्स लेने वाली है तो उसकी फैमिली इस बात को चौंक जाती है। वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं जियांग दुआन से डाइवोर्स नहीं ले सकती है क्योंकि हमारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जियांग कहती है वो उसकी ज़िंदगी है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो तो हो, वो अपनी लाइफ नहीं ना बर्बाद कर सकती। उसने उसे छोड़ करके जिन से शादी कर लिया, उसने उससे डाइवोर्स भी नहीं दिया था, तो फिर भला वो उसके साथ क्यों रहे, इसीलिए वो उससे डाइवोर्स ले रही है। असली मुद्दा तो तब निकलता है जब उसकी स्टेप मदर बताती है असल में उसका जो ये स्टेप ब्रदर है वो कल एक लड़की के साथ क्लब में इंटीमेट हुआ था, लेकिन अब वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है उसने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। जियांग जानती थी कि उसका भाई ही बदमाश है। वो यहाँ पर उसे पूछती है सच सच बताओ क्या हुआ था, क्या वो लड़की ने सच में अपने कंसेंट के साथ तुम्हारे साथ रोमांस किया और बाद में तुम्हें कर रही है ऐसा झूठ, या फिर सच में तुमने उसे फोर्स किया था। शुरुआत में तो उसके भाई का कहना था कि वो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन करके हमें ही तो रिझाने के लिए आती है। जियांग कहती है तुम्हारे जैसे घटिया सोच के लड़के ना जाने इस दुनिया में कितने आ गए हैं। जब तुम लोगों को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है तो भला हम लड़कियों को क्यों नहीं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम छोटे कपड़े तुम लड़कों को रिझाने के लिए पहनते हैं। लड़की का कंसेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है। खैर चलो, अब तुम तो सच बताने से रहे, अगर सही में ऐसा है कि वो लड़की तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद बोल रही है तो हम पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस यहाँ पर बात सच निकलवा लेगी। अब इस पॉइंट पर जब उसका भाई था वो पुलिस के आने के नाम पर डर जाता है। वो सच बता देता है कि हाँ उसी ने उस लड़की के नशे में होने का फ़ायदा उठाया था और उसे फोर्स किया था। तब जाकर के यहाँ पर जियांग कहती है मुझे तो पहले से ही पता था, उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और हिडन तरीके से अपने भाई के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जिस वजह से उसमें इसका कन्फेशन था। पुलिस यहाँ पर आकर के उसके भाई को लेकर के जाती है। उसकी फैमिली जियांग पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसके भाई से बस एक गलती हुई है और वो कंपनसेशन दे करके इस मैटर को रफा दफा कर सकती है। जियांग कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, ज़बरदस्ती तुम लोगों ने मेरी शादी दुआन से कर दी थी। इस शादी में सिर्फ मैं ही सफ़र कर रही थी और यहाँ पर तो लिटरली इस ढक्कन ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया। उसका जेल जाना तो तय है, उसके भाई को जेल लेकर के जाया जाता है। जियांग यहाँ पर इस चीज़ से खुश थी कि चलो कम से कम उस नोवेल में कुछ तो सही कर रही है। वो अपने फैमिली वालों को वार्न करती है दोबारा उन लोगों ने उसे परेशान किया तो इनकी सज़ा भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके फादर भी इस बात से बहुत गुस्सा आ जाते हैं और जियांग को किडनैप करवा लेते हैं। यहाँ पर वो उसे किडनैप करके लेके जा ही रहे थे कि तभी सेन वहाँ पर पहुँच जाता है और जियांग को प्रोटेक्ट करता है। उनसे लड़ने वाले के चक्कर में सेन को भी चोट वोट लग जाता है। जियांग को सेन की काफ़ी फिक्र हो रही थी और वो उसे कह रही होती है तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं चीज़ों को संभाल तो रही थी। सेन उसे कहता है अब मैं तुम्हारा रेंटेड बॉयफ्रेंड हूँ 3 महीने के लिए, अगर ऐसे सिचुएशन में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो फिर रेंटेड बॉयफ्रेंड होने का क्या फ़ायदा था। यहाँ पर अब वो उसे घर लेकर के जाती है, उसका फोर्स एड कर रही थी। वो कहती है देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है किस तरीके से तुम मेरी वजह से मार खाए हो। सैन को लगता है कि जियांग को सही में उसकी फ़िक्र हो रही है और फिक्र तो हो रही थी, लेकिन वो इस दुनिया में कोई रियल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि रियल वर्ल्ड में वो रिलेशन कभी नहीं जाने वाला है। यहाँ पर तभी उसे दुआन का कॉल आने लगता है और वो उसे कह रहा था मतलब तुमने सच में अपने भाई को जेल भेज दिया। जियांग कहती है तुम्हें भी जेल जाना है क्या, नहीं ना, तो एक काम करो चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, वरना तुम्हें पता है कि अगर मैंने तुम पर केस कर दिया, चीटिंग का केस लगेगा, तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। दुआन को अभी यही लग रहा था कि जियांग उस पर कोई केस नहीं करने वाली है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। पिछले 5 सालों में उसने उसे अपना 100% डिवोशन जो दिया है। यहाँ पर जियांग को दुआन की इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखी हुई थी। वो जानती थी उसे कैसे हैंडल करना है। वो उनके घर जाने का डिसाइड करती है ताकि उन्हें थोड़ा सबक सिखा सके। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि दुआन की बहन के दोस्त लोग आए हुए थे। वो लोग कह रहे थे आज की पेस्ट्री अच्छी क्यों नहीं लग रही है, हमने सुना तुम्हारे स्टेप सिस्टर घर छोड़ करके चली गई है, ये जो नई लड़की चेन है क्या ये तुम्हारी नई स्टेप सिस्टर होने वाली है।
उसकी बहन चेन का इंसल्ट करते हुए कहती है, अरे मेरा भाई इतना भी पागल नहीं है जो वो चेन जैसी लड़की से शादी करने जाए, वो तो बस उस पर तरस खा रहा है क्योंकि वो मरने वाली है ना होने वाली भाभी, ऐसा ही है ना कुछ। चेन यहाँ पर अपने सारे ह्यूमिलिएशन को झेल रही थी सिर्फ इसलिए ताकि उसकी शादी दुआन से हो जाए। तभी वहाँ पर जियांग पुराने घर में अपनी कुछ चीज़ों को लेने के लिए आ जाती है। चेन को लगने लगता है कि कहीं अपना हक जताने के लिए तो नहीं आई है। दुआन का सिस्टम मजाक उड़ाने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि जियांग घर वापस आ ही जाएगी, वो दुआन के बिना रह ही नहीं सकती है। जियांग चुपचाप कमरे में जाने लगती है। उसकी सासू माँ उसके हाथों का मसाज करने के लिए कह रही थी। वो कहती है, नहीं नहीं चेन से कहिए, वो आपकी बहू है ना, शादीशुदा तो वो और दुआन है, तो क्यों ना आप उससे कहो। वो कहती है, अरे नहीं नहीं वो तो बहुत ही बेकार है, उसे तो कुछ भी काम वाम करने के लिए नहीं आता है। जियांग जानबूझ करके चेन को ये सारी बातें सुना रही थी। कमरे में जाती है, चेन वहाँ पर आती है। जियांग उसका इंसल्ट करने लगती है, इतने दिनों तक दुआन के साथ रहने के बाद भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने कमरे में प्रोटेक्शन का पैकेट भी छोड़ा था लेकिन देखो एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओह अफसोस, क्या ही फ़ायदा हुआ फर्स्ट लव होने का, आखिरकार घर की नौकरानी ही तो तुम बन के रह गई हो। चेन जियांग को खुला चैलेंज देती है कि वो जब चाहे दुआन को अपना बना सकती है। जियांग यही तो चाहती थी कि वो कुछ ऐसी हरकत करे जिस वजह से कि दुआन उसे चीट कर रहा है ये बात वो लीगली प्रूफ कर सके और उससे डाइवोर्स ले सके। अगले दिन वो यहाँ पर दुआन की कंपनी मिलने के लिए चली जाती है। दुआन उसे कहता है ठीक है, वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में जियांग को यहाँ पर वो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है। यहाँ पर जियांग सेन को अपना बॉडीगार्ड बना के लेके गई थी, उसने इंसिस्ट किया था जाने के लिए। जियांग यहाँ पर उसे कहती है, रिलेशनशिप में धोखा देते हो और तुम्हें अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। सेन दुआन ने दिमाग लगाया था, अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम करके आया था ताकि जियांग को उसमें से उसे कुछ भी ना मिल सके। जियांग कहती है, देखो ऐसा है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं तुम पर सीधे केस कर दूंगी। दुआन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था, मैंने शादी में तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और मैं तो बस चेन की लास्ट फिश पूरा करने के लिए ऐसा किया था, तो कोर्ट में मुझे सज़ा नहीं दे सकती है। वो हंसते हुए कहती है, लगता है कि अब मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। वो उसे यहाँ पर कमरों में लगा हुआ हिडन कैमरा दिखाती है जिसमें कि कल रात ही दुआन और चेन दोनों इंटीमेट हुए थे। दुआन यहाँ पर जियांग से कहने लगता है, असल में वो ड्रंक था और उसे ड्रग किया गया था, उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। जियांग हंसते हुए कहती है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने जानबूझ करके किया या अनजाने में, तुमने चेन को हक दिया अपने घर पे आकर के रहने का, ये जानने के बाद कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है और वो हमारे रिश्ते में दूसरी औरत है, तो उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और तुमने अपनी मर्ज़ी से उसका दिया हुआ खाना खाया ना, और अपनी मर्ज़ी के साथ तुम उसके साथ इंटीमेट हुए हो, तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड मत प्ले करो। वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो लास्ट टाइम था, वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। जियांग कहती है, सीधी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? अगर ये वीडियो तुम नहीं चाहते हो कि वायरल हो तो चुपचाप से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। तुमने उसी दिन हमारे रास्ते में धोखा दे दिया था जिस दिन तुम दोबारा चैन से मिले थे, दोबारा उसकी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया था और दोबारा तुम उसे हमारे रिलेशनशिप में लेके आए थे। चाहे चीटिंग इमोशनल हो या फिजिकल, मैटर नहीं करता है, चीटिंग चीटिंग होती है। तो तुम इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना अगर तुम्हें ट्रेंड नहीं करना है तो। अब जियांग के पास ये वीडियो था जिस वजह से दुआन को उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो तो चाहता था कि जियांग सिर्फ अफसोस करे उससे अलग होने के बाद। वो जियांग के प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि वो कुछ भी करेगा जियांग उसे छोड़ करके जाएगी नहीं और वो उसके साथ ही रहने वाली है। लेकिन अचानक से जियांग के इस बदले बिहेवियर ने सब कुछ बदल दिया था। वो डाइवोर्स प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए सिविल ब्यूरो जाता है। अगले 1 महीने में दोनों अलग होने वाले थे। जियांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थी और अब वो डाइवोर्स लेने की पार्टी मनाने का प्लान कर रही थी। दुआन यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो कहाँ फंस गया। घर जाता है, उसकी माँ कहती है, जियांग कहाँ है, तुमने तो कहा था कि तुम उससे घर लेकर के आओगे। वो कहता है उसने उसे डाइवोर्स देने का डिसाइड कर लिया, 50% प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी डाइवोर्स के नाम पे। तो चेन बहुत ही खुश हो जाती है, सोचते हुए कि चलो अच्छा है जियांग से पीछा छूटा।
लेकिन दुआन 50% उसे प्रॉपर्टी क्यों दे रहा है, ये बात उसकी माँ को समझ नहीं आता है। उसने किसी को नहीं बताया था कि कल रात वो चेन के साथ इंटीमेट हुआ था और चेन ने उसे ड्रग किया था। चेन यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं, अगर जियांग यहाँ पर तुमसे डाइवोर्स ले रही है तो मैं लीगली तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी लास्ट विश यही थी कि मेरी शादी हो जाए। अब ये लास्ट विश का ट्रैंड्रम करके वो हमेशा ही दुआन के साथ इमोशनली खेल रही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर दुआन सही कर रहा है? किसी मरते हुए इंसान की लास्ट विश पूरा करने के लिए उसने अपना रिलेशन ख़राब कर लिया। मतलब किसी भी रीज़न से अगर आप अपने पार्टनर को धोखा देते हो तो वो धोखा ही कहलाता है ना। जियांग ने तो बिल्कुल सही किया। थैंकफुली उसे उन ढक्कन बिना दिमाग की फीमेल कैरेक्टर की तरह नहीं लिखा गया था कि वो दुआन के इस मैनिपुलेटिव बातों में आ जाए कि चेन के मरते ही तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से दुआन चेन का सपोर्ट कर रहा था उसकी फैमिली वालों को लगने लगता है इससे बेहतर तो जियांग ही थी। वो लोग जियांग को वापस लाने के लिए उसे कॉल करते। उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हारा बर्थडे है ना, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीदा है। जियांग सोचती है कि ये बुढ़िया पगला गई है। जब तक वो दुआन के साथ रिलेशन में थी इस 5 सालों में आज तक उसने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया और आज वो उसे गिफ्ट दे रही है। ज़रूर ही कोई और बात है, जाना तो पड़ेगा। वो उनके बुलाने पर उनसे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है और इन दोनों को ये लग रहा था कि उनका प्लान काम कर रहा है। सेन भी यहाँ पर जियांग के साथ जाने का डिसाइड करता है। वहाँ जाने पर दोनों माँ बेटी जियांग को एक काफ़ी महंगा नेकलेस गिफ्ट करते हैं। बातों बातों में उसे कन्विंस कर रहे थे कि जियांग वापस से घर आ जाए, वो लोग चेन को घर से निकाल देंगे। जियांग हंसते हुए कहती है सासू माँ आपको पता नहीं है दुआन और मेरा डाइवोर्स होने वाला है अगले 1 महीने में और इसके बाद मुझे कंपनी और सारी प्रॉपर्टी के 50% मिलने वाले हैं। तो मैं फ्री फंड में आपके घर की नौकरानी क्यों बनने जाऊँ? ऊपर से जो नेकलेस उन लोगों ने उसे दिया था वो तो खड़े खड़े उसे बेच देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि जियांग पगला गई है। शाम होते होते सेन का कॉल वापस से जियांग को आ जाता है। जियांग कहती है तो अपनी माँ बहन को संभालो ना, मेरे पास क्यों भेज रहे हो? मेरे पास जब भेजोगे तो यही होने वाला है। सेन में गुस्से में कह देता है आज के बाद अगर मैंने तुम्हें वापस अपने पास आने के लिए कहा ना तो मैं सच में एक डॉग हूँगा। जियांग फ़ोन कट कर देती है। तभी सेन का सेक्रेटरी उससे कुछ पेपर वर्क कराने के लिए आ जाता है। उसने उसे झूठ बोल दिया था कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, इसी वजह से उससे मिलने के लिए आते रहता है। सेन यहाँ पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर साइन कर देता है। जियांग को भी कोई डाउट नहीं होता है, वो उसके लिए खाना वाना बना रहा था। उसका सेक्रेटरी भी देख के चौंक जाता है। हमारे बॉस जो आज तक एक गिलास पानी भी खुद लेकर के नहीं पीते थे वो आज जियांग के लिए खाना बना रहे हैं। सो स्ट्रेंज। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। दुआन और जियांग डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं और जिस दिन वो दोनों डाइवोर्स लेने के लिए जा रहे थे उसी दिन वो चेन से शादी करने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था ऐसा करने से जियांग जेलस होगी और उसके पास वापस लौट आएगी, बट वो चुपचाप जाकर के डाइवोर्स ले लेती है। चेन यहाँ पर फुल ऑन शो ऑफ कर रही थी कि वो और दुआन दोनों शादी करने वाले हैं सबके सामने पब्लिकली, तो जियांग ज़रूर आए। जियांग कह रही हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों एक ही औकात के कपल की शादी अटेंड करने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, तुम्हारी शादी रंगीन हो जाएगी, डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। जियांग के जाते ही दुआन चेन पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने तुम्हारी लास्ट विश पूरा कर दी है, आज के बाद मैं तुमसे कोई भी विश नहीं पूरा करने वाला हूँ। और जियांग घर जाती है। सिन फुल ऑन उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया था क्योंकि आज जियांग का सच में बर्थडे था और आज ही उसका डाइवोर्स भी हो रहा था। जियांग थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ अब इस नॉवेल में उसके सिर्फ 1 महीने बाकी है और कहीं ना कहीं वो सिन को असली दुनिया में मिस करने वाली थी। सेन यहाँ पर जियांग को एक काफ़ी खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि देखने में तो काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन वो जियांग से झूठ बोल देता है नहीं नहीं ये कोई महंगा नहीं है, वो तो बस उसके लिए अपने पैसों से नॉर्मली एक नॉर्मल सा नेकलेस बाई करके लेके आया था। जियांग आगे बढ़ती है और वो सेन को किस कर लेती है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बाकी के 1 महीने जियांग यहाँ पर सेन के साथ बहुत ही सही तरीके से बिताना चाह रही थी। अगले दिन दुआन और चेन की शादी थी। जियांग वहाँ पर पहुँच जाती है। सबको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर ड्रामा करने के लिए आ रही है, रिग्रेट हो रहा होगा उसे दुआन को छोड़ करके। दुआन को भी अब तक यही गलतफहमी थी। जियांग कहती है अब चेन ने मुझे इतने प्यार से बुलाया था, मुझे तो आना ही था ना, मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आई हूँ। सामने एक वीडियो प्ले हो जाता है
जिसमें कि जियांग ने पूरे घर में हिडन कैमरास लगाए हुए थे, तो वहाँ पर चेन का भी अपने माँ बाप के साथ फ़ोन पर रिकॉर्ड हो गया था, जहाँ पर उसके माँ बाप उसे कह रहे थे कि उसे जल्द से जल्द दुकान से पैसे लेके हमें भेजने होंगे, हम यहाँ बहुत गरीबों की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये भी पता चल जाता है दुआन को कि असल में उसे कोई बीमारी नहीं है, वो उसे कोई टर्मिनल इलनेस नहीं है, वो बस उसके इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है। इस बात पर दुआन चेन पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने उसके लिए अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया और वो उसे झूठ कैसे बोल सकती है। चेन कहती है, झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे आसपास वाले सारे लोगों को पता था कि मेरे इंटेंशंस तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, यहाँ तक कि जियांग को भी दिख रहा था कि मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं तो बस तुम्हें वापस पाना चाहती थी ताकि तुम्हारे पैसे हट सको। लेकिन तुम इतने कहते थे कि जमनी मैटर में तुमने ये बात का भरोसा कर लिया, कुछ भी तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि असल में मैं मरने वाली हूँ या नहीं हूँ, और अब ब्लेम मुझ पर दे रहे हो। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, मैं कोई जियांग नहीं हूँ, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। ऐसी वजह से तो जब हमारे घर वाले ट्रांसफ़र ले रहे थे तो मैं उनके साथ चले गई थी, तब मैं तुम्हारे साथ रह सकती थी, लेकिन तब तुम गरीब हुआ करते थे ना, और जब तुम अमीर हो गए, मुझे पैसे की ज़रूरत हुई तो मैं वापस आ गई। गलती तो तुम्हारी है, तुमने अपने रिश्ते में मुझे जगह दी थी, मेरी क्या गलती है। मैं अब तुम्हारी लीगल वाइफ हो चुकी हूँ, और अगर तुमने मुझे पीटने की कोशिश की तो तुम पर बहुत ही गंदा केस होने वाला है। ये ड्रामा करके वो वहाँ से चली जाती है। फाइनली जियांग यहाँ पर जिस काम के लिए आई हुई थी वो काम यहाँ पर पूरा होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही यहाँ पर दुआन जियांग को रोकता है और कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कराने के लिए वीडियो सबके सामने प्ले कर रही थी, तुम ये बात पहले नहीं बता सकती थी कि चेन एक धोखेबाज है, मैं कभी उसके लिए तो सब कुछ करता ही नहीं। जियांग कहती है, तुम अब भी नहीं समझ रहे ना, गलती चेन जैसी लड़कियों की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने मेरे प्यार को, मेरे केयर को फॉरएवर मान करके रख लिया था कि तुम अपने लाइफ में चाहे जो भी करोगे, जितनों के साथ भी होके आओगे, मैं तुम्हें एनी हाउ एक्सेप्ट कर ही लूँगी। इसलिए तुमने कभी मेरे केयर, मेरे काइंडनेस को कोई रिस्पेक्ट दिया ही नहीं, तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। आज चेन थी, तुम्हारी फोर्स लव के नाम पे उसने तुम्हारी इमोशंस का फ़ायदा उठाया। आज ये है, कल कोई और हो सकती है। तुम हो ही चीटर, अपने बाप पर गए हो ना, चीटिंग तो सीखोगे ही। तुमसे तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ तुम्हें वापस पाने के लिए कर रही थी? ये वीडियोज मुझे डाइवोर्स फाइल करने के पहले से ही पता था, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हें अब कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा मूड ऑफ हो चुका है तुमसे पूरी तरीके से, दैट्स वाई मैं तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आने वाली हूँ। मैटर बहुत बढ़ रहा था। सेन यहाँ पर जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। दुआन की बहन उसकी मजाक उड़ा रही थी कि वो एक बॉडीगार्ड को लेके आई है, लेकिन अब वो बिना मास्क के आया था तो दुआन और वहाँ पर आए सारे लोग पहचान जाते हैं, ये तो मिस्टर सेन है। जब जियांग को इस बात का एहसास होता है कि ये तो बड़ा सीईओ है, उसके साथ वो मेल मॉडल बन के रह रहा है, तो वो इस बात से बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो पब्लिक में कोई तमाशा नहीं करती है। दुआन से उसने क्लियर कर दिया था चाहे जो भी हो जाए वो उसके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाली है। होप जो कर्म उसने किया है उसे वो वापस मिल रहा है, तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। सेन उसे फॉलो करता है, उसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कितने दिनों से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला, और तुम मुझे शुरुआत से ही मेल मॉडल समझ रही थी। शुरुआत में तो मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर जियांग को उसके डैड का फ़ोन आने लगता है और अब वो सेन के पावर का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। जियांग यहाँ पर उन सब से अपने रिश्ते नाते को तोड़ लेती है और कहती है, लगता है कि अब कोई बच्चा बचा नहीं है तो बेटी के पास वापस आ रहे हो। अब तक तो हाय बेटा करते रहते थे, अब जब खुद का बेटा जेल में है तो अब तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आ रही है। वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। सेन यहाँ पर स्टिल जियांग से माफ़ी मांग रहा था। जियांग उसे माफ़ नहीं करने के लिए तैयार थी, लेकिन सेन भी कम बेशरम नहीं था। वो यहाँ पर कहता है, मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ, तुमने 3 महीने के लिए मुझे पैसे दिए थे और अभी 1 महीना बाकी है, तो जब तक वो 1 महीना पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जियांग सोचती है कि सच में सेमले से यार, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। उसका दिल तो तोड़ा था सेन ने, बट अब सेन यहाँ से जा नहीं रहा था तो वो क्या ही कर सकती थी। सेन यहाँ पर पूरा 1 महीना जियांग को खुद से प्यार कराने में लगाने वाला था। वो कैजुअली जैसे जियांग के साथ रहा करता था उसके कमरे में जाता है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सेन ने सोच लिया था कि 1 महीना बाकी है ना, उस 1 महीना में वो जियांग को खुद से प्यार करा के रहेगा, लेकिन जियांग के प्लान्स कुछ अलग थे।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग अब 1 महीना बाद जाने वाली थी, तो वो यहाँ पर खुद को सेन से दूर ही रखने का कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन को उसके ऑफिस वगैरह से कॉल आ रहा था, उसके फादर ने भी कॉल किया था। जियांग अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। उसके फादर के पास यहाँ पर सेन और जियांग का पहला क्लब का रोमांस करने वाला वीडियो था और वो उसे लेकर के उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। सेन की बहुत बेइज्जती होगी और बहुत लॉस होगा, मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालो और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जियांग को यहाँ पर सेन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन सेन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो यहाँ पर जियांग के डैड को अच्छा खासा सबक सिखाता है। जियांग यहाँ पर उन्हें वार्न करती है, हमें पागल समझ के रखा है क्या? हम दूर अब यहाँ पर ओपनली रिलेशनशिप में है, एक्सपोज करना है जाओ एक्सपोज करो, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करती है। दुआन में रिश्ते ने पहले धोखा दिया था और अब हम दोनों तो डिवोर्स ले चुके हैं, तो घंटा तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जियांग के डैड को भी जल्दी ये समझ आ जाता है। वो यहाँ पर अब जियांग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। जियांग यहाँ पर सेन को माफ़ कर देती है और दोनों वहाँ से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन जियांग जब मार्केट जा रही थी तभी दुआन उससे वापस मिलने के लिए आया हुआ था। जियांग को वो वापस से कह रहा था कि उसके पास उसे वापस आ जाना चाहिए। जियांग कहती है तू पागल है क्या यार, भला मैं तेरे पास वापस क्यों आने जाऊँ, इतना मेहनत किया था मैंने तुझसे डाइवोर्स लेने के लिए। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। गलती से उसका कार से एक्सीडेंट होने वाला था तो दुआन बीच में आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। दुआन को होश आता है तो वो जियांग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, हमारा बिजनेस मैरिज था, मैंने जानबूझ करके खुद की फीलिंग को रोक करके रखा हुआ था, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता था। जियांग हंसते हुए कहती है, प्यार? ऐसा प्यार? फर्स्ट लव वापस नहीं आई कि तुम मुझसे शादी करने के लिए चले गए जस्ट बिकॉज वो उसकी लास्ट विश है? तुमने मेरी फीलिंग के बारे में सोचा था कभी, मुझे कैसा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे तो? नहीं ना, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हें 24/7 मेरे तुम्हारे लिए होने की आदत हो गई थी। मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आने वाली हूँ। दुआन उसे बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन जियांग उसे क्लियर कर देती है वो कभी उसके पास वापस नहीं आने वाली है। इतना मेहनत किया था उसने उससे अलग होने के लिए और वो दोबारा वही बेवकूफ़ी तो कभी नहीं करेगी। और होप दुआन को उसका रियल लव मिल जाए, क्योंकि जो जियांग जैसे लड़की को छोड़ सकता है वो इंसान को सही में किसी लड़की से प्यार होना तो काफ़ी मुश्किल ही था। वो कहती है, तुम हमेशा चैन को ब्लेम किया करते थे, लेकिन असल में गलती तुम्हारी ही थी। तुमने हमारे रिलेशनशिप में कभी ऑनेस्टी लॉयलिटी मेंटेन ही नहीं की। वो उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर देखती है चैन को असल में कैंसर हो गया था, जिस कैंसर का वो बहाना बना करके दुआन के पास आई थी, असल में उसे उसका कर्मा लग गया था और अब उसके पास लाइफ में ज़्यादा दिन थे नहीं। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जियांग को देख करके इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार वो जियांग को ठहराने का कोशिश करती है। जियांग उसे कहती है, तुमने किसी का घर तोड़ा था ना, तुम्हें तो उसकी सज़ा मिलनी ही थी। और यहाँ पर वो उसे छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। सेन और जियांग दोनों अगले कुछ दिनों तक हैप्पली एवर आफ्टर वाले सीन में रहने लगते हैं। 1 महीना देखते देखते कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 1 महीने में सेन ने पब्लिकली आकर के जियांग और उसके रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था। लास्ट डे जियांग यहाँ पर सेन के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और यहाँ पर सेन वो खाना खाते ही बेहोश हो जाता है। जियांग ने जानबूझ करके ऐसा किया था क्योंकि उसे पता था आज इस नॉवेल वर्ल्ड में उसका आखिरी दिन होने वाला है। सेन के बेहोश होते ही जैसे ही रात के 12 बजते हैं जियांग अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाती है। वहां जाकर के वो कुछ खास खुश नहीं थी, वो हमेशा ही सेन को मिस किया करती थी। फाइनली एक दिन जब अपनी दोस्त के साथ कॉलेज में थी तब सेन उसके सामने था। वो दौड़ के उसे गले से लगा लेती है और हमारी ये कहानी यहीं एंड कर दी जाती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।